अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट मैथ क्लास 10 का हम कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 1.1 है। चैप्टर हमारे पास 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका पार्ट 5 और 6 इसकी वीडियो में मैं हल करूंगा। पार्ट 5 अगर आप देखें तो x प्लस 1 ओवर x है प्लस x ओवर x प्लस 1 है इज इक्वल टू 25 ओवर 12 है। अब हम इन क्वेश्चन के अंदर क्योंकि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना ज़रूरी है। तो फिलहाल तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे और उसके बाद इसका जो फैक्टराइजेशन है वो करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वल की ये साइड है इसको हल करेंगे और जो ये नीचे इसके डिनोमिनेटर हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इसको प्लस माइनस करेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो चलें इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, x इंटू एक्स प्लस 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका एलसीएम बन गया है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक जैसी हैं। तो मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस आएगा, ये x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल किस साइड पे जाएं तो ये 25/12 है। अब इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसी को माइंड में रख के मैं इसको हल करता हूँ तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2x आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा और ये x स्क्वायर ये वाला है। अगर आप नीचे आ जाएं तो इनको भी मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब ये पहले इस स्टेप में हम इसको हल कर लेते हैं। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर आपस में दोनों प्लस हो रही हैं तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ हमने क्या करना है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 को इस सारे से मल्टीप्लाई करना है और 25 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूँ जी इसको 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24x स्क्वायर, इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24x और इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 ही आएगा। इक्वल के इस साइड पे जाओ तो ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x स्क्वायर बन जाएगा और उसके बाद ये 25x बन जाएगा। अब सबको एक साइड पे लेकर आता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इस साइड को नहीं इधर लेके आऊँगा, इस साइड को दूसरी साइड पे ले जाऊँगा क्योंकि ये 25 बड़ा है और 24 छोटा है तो बड़े की तरफ जाएगा। तो मैं इन दोनों को पहले लिखता हूँ 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये उधर जाएगा तो माइनस 24x स्क्वायर, ये प्लस 24 है तो माइनस 24x और ये प्लस 12 है तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मजीद इसको हल करते हैं तो ये 25 में से 24 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे अकेला x स्क्वायर रह गया, या अगर आप देखें तो 25 में से 24 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे अकेला x रह गया और यहाँ पे माइनस 12 है इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का वही मेथड है कि पहली को आखिरी से मल्टीप्लाई करो और ब्रेकअप टर्म जो होता है उसी को हम यहाँ पे मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 12x स्क्वायर। तो हमने कुछ ऐसा ढूंढना है, कोई ऐसा पेयर मिल जाए इसके फैक्टर से जिसको प्लस माइनस करें तो 1 रहे। तो पहले हम देखते हैं जी 2 पे लेके जाते हैं, 2 6 आर 12, लेकिन 6 में से 2 प्लस माइनस करें तो ये 1 नहीं रहता। 2 के बाद 3 आ गया, 3 4 आर 12। अब अगर आप देखें तो 4 में से 3 माइनस करें तो क्या 1 रहता है। तो इस पेयर को हम यूज़ करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर आ गया। अब इन दो में से अलग कामन, इन दो में से अलग कामन, यहाँ पे x कामन आ गया, अंदर क्या रह गया x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 3 कामन तो अंदर क्या आ गया x ये वाला और 3 का टेबल 12 तक, ये 3 4 आर और ये माइनस, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखें तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जब आप यहाँ पहुँच जाएं तो ये x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अलग कर दें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलग कर देंगे। तो ये x, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, ये पहला हमारे पास आंसर आ गया और ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, तो ये दूसरा हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हमारे पास आया, -4 and 3।
चलें जी, जो क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 6 है वो करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है 2/x-9 इज इक्वल टू 1/x-3 और -1/x-4। तो जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन 5वां किया है उसी तरह ये भी होगा। फिलहाल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये जो डिवाइडेड या बटे हैं इनको ख़त्म करके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इस साइड को तो नहीं चेंज करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये चेंज होता है। तो ये 2/x-9 इसी तरह आएगा। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x-3 और x-4। इनको अगर आप इस तरह ब्रैकेट में जोड़ देंगे तो ये ऐसे ही है कि ये मल्टीप्लाई हो गए और मल्टीप्लाई का मतलब ये एलसीएम है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इस वन से मल्टीप्लाई करें और इस वन को इससे मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे आ गया x-4 और ये माइनस और ये x और ये माइनस जो है ये इस माइनस की वजह से +3 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये वाली साइड तो इसी तरह आ जाएगी। x-9 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस का x और माइनस का x आपस में कैंसिल हो जाते हैं और -4 में से 3 अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ पे -1 आ जाता है, डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4। तो अब अगर देखें तो इक्वल के दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन आ गई है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो इधर आ जाएगा 2 इंटू x-3 इंटू x-4 और ये -1 इधर मल्टीप्लाई होगा x-9 के साथ। तो अब 2 इसी तरह रहने दो, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, x को पकड़ना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करने हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, ये आ गया माइनस ये वाला, और x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। -3 की बारी है, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया और -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये +12 आ गया। ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x बन जाएगा और ये प्लस का 9 बन जाएगा। अब 2 की बारी है, मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 2x² माइनस 8x माइनस 6x और +12 2s are 24 और ये मैं इधर ले आता हूँ, ये -x इधर आके +x हो जाएगा और +9 इधर आके -9 और इक्वल के इस साइड पे 0 रह गया। चलो जी मजीद हल करते हैं। तो x² वाला एक ही है, ये ऐसे ही रहेगा x² और माइनस का 8x और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 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 ही रहेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। 8 और 6 14 हो गया, 14 में से एक x माइनस करें तो ये -13x रह गया और यहाँ पे 24 में से 9 माइनस हो रहा है, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये +15 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। चलें जी, आप वही मेथड है फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन गया 15 2s are 30। अब 30 के फैक्टर बनाते हैं और ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिसको प्लस माइनस करें तो 13 रह जाए। तो पहले 2 से देखते हैं, 2 15s are 30। तो ये हमें पहले मिल गया है कि 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि 15 तो 13 तो बन जाएगा, उसके लिए फिर क्या चाहिए, हमें एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए। लेकिन जब आप एक 15 को प्लस का लेंगे और 2 को माइनस का लेंगे, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 बन जाता है। हमें माइनस का 30 नहीं, हमें प्लस का 30 चाहिए। तो फिर इस पेयर को नहीं लेंगे, हम आगे चलते हैं, 3 से देखते हैं। तो 3 10s are 30। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें मिल गया है, क्योंकि ये भी अगर माइनस का हो, ये भी माइनस का हो तो ये -13 भी बनाते हैं और मल्टीप्लाई करें तो ये +30 भी बनाते हैं। तो इसी को मैं यूज़ करूँगा -3 और -10 को। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x² -10x -3x और +15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, 2x कॉमन है। अंदर क्या रह गया, 2 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, एक x रह गया, x बाहर चला गया तो यहाँ 2 5s are, तो यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 कॉमन है तो -3, अंदर क्या आएगा x, ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, 5 आ जाएगा, 5 3s are 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ गया x -5 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब आप जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो दोनों ब्रैकेट को अलग कर लेते हैं। पहली ब्रैकेट को लिखें और इसको 0 के इक्वल लें, इस तरह लाइन लगाएं, 2x लिखें और -3 इज इक्वल टू 0 करें। अब यहाँ पे x इधर रहेगा और -5 इक्वल की दूसरी साइड पे +5 हो गया। ये पहला हमारे पास आंसर। यहाँ पे 2x, ये -3 उधर जाके +3, x निकालना है तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये दूसरी टर्म निकल आई। तो इसी तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट क्या बना, 5,
3/2। तो यही हमारा आंसर है।